सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने लौह पुरुष पाठ के अर्थ को समझा, शब्दार्थ को समझा, प्रश्न उत्तर को समझा और अनुमान कल्पना के प्रश्न तथा 5 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखने के लिए मैंने आपको गृह कार्य दिया था, वो भी आपने लिखा और समझा। अब हम लोग इसी कड़ी में आगे भाषा की बात के प्रश्न पर आते हैं। ठीक है, भाषा की बात में पहला प्रश्न है, मुहावरे भाषा को सुंदर बनाते हैं। नीचे दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। मुहावरे भाषा को प्रभावशाली और सुंदरता प्रदान करते हैं। मुहावरे क्या है? मुहावरों के अर्थ सीधे सीधे ना लेकर के बल्कि उसका अन्य अर्थ लिया जाता है। जैसे अंधे की लाठी, अंधे की लाठी का सीधा अर्थ ना लेकर के उसका अन्य अर्थ लिया जाता है एकमात्र सहारा। इतनी बात समझ में आई आपको? तो चलिए पहले हम लोग मुहावरे में पहला मुहावरा देखेंगे जो पाठ में आया है, मुंह लटकाना। मुंह लटकाना का अर्थ है उदास होना। ठीक है, मुंह लटकाना का क्या अर्थ है? उदास होना। और उसका वाक्य प्रयोग हम क्या बना सकते हैं कि राम परीक्षा में अच्छे अंक न आने पर राम का मुंह लटक गया। ये एक वाक्य बना सकते हैं, या कोई दूसरा वाक्य आप भी सोचिए, आप भी बना सकते हैं। जैसे माँ के डांटने पर सीता मुंह लटका कर बैठ गई, ये भी वाक्य बना सकते हैं। आपको जो उचित लगे एक वाक्य आप लिख सकते हैं। और दूसरा है ईंट से ईंट बजाना, जिसका अर्थ है पूरी तरह से नष्ट कर देना या पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट कर देना। ठीक है, और इसका हम इस मुहावरे का वाक्य प्रयोग क्या बना सकते हैं? जैसे भारतीय सेना ने शत्रुओं की ईंट से ईंट बजा दी। या कोई एक और वाक्य बना सकते हैं हम कि स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजा दी। इसके अतिरिक्त आपके भी मन में कोई और वाक्य आ रहा हो तो आप बना सकते हैं। प्यारे बच्चों, मुहावरे के संबंध में एक बात मुझे अनिवार्य रूप से आपको समझानी और बतानी है, वो है कि जब ये दिया रहे कि मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए, तो कई बार बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं कि मुहावरे का अर्थ तो सही सही बेशक लिख देते हैं, किंतु मुहावरे के अर्थ का वाक्य प्रयोग कर देते हैं जो गलत है। हमेशा मुहावरे का ही प्रयोग करना है, आपको इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे आंखों का तारा एक मुहावरा है, इसका अर्थ हुआ बहुत प्यारा, लेकिन कई बार बच्चे मोहन बहुत प्यारा है ये बना देते हैं वाक्य, जबकि आपको वहां पर मुहावरे का प्रयोग करना है कि मोहन अपनी माँ की आंखों का तारा है। कई बार बच्चे मुहावरों के प्रयोग में, जैसे अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना एक मुहावरा है, माने अपनी तारीफ स्वयं करना। कई बार बच्चे ऐसे लिखते हैं कि मोहन अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनता है। ये ऐसा वाक्य अधूरा वाक्य है। मुहावरे का सही प्रयोग आना चाहिए जो कि उस मुहावरे के सही अन्य अर्थ को प्रकट करता हो। ऐसा वाक्य आपको, ऐसे वाक्य की रचना करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नीचे कुछ वाक्यों के अंश दिए गए हैं, इनमें रेखांकित शब्दों का लिंग पहचान कर लिखिए। प्यारे बच्चों, ध्यान इधर, आप लोग यहां पर जो प्रश्न है ये लिंग पर आधारित प्रश्न है। लिंग क्या है? जब जिस संज्ञा शब्द से किसी चीज, किसी व्यक्ति आदि के लिंग का, प्राणी आदि के लिंग का पता चले, उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग
का पता चले माने या पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, इस बात का पता चले तो उसे हम लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से? पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग क्या है? जिससे समस्त पुरुष जाति का में बोध कराने वाले शब्द, पुरुष जाति का बोध कराने वाले समस्त शब्द पुल्लिंग है और स्त्री जात का बोध कराने वाले समस्त शब्द स्त्रीलिंग है। इतनी बात समझ में आई? जैसे जैसे लड़का, जैसे बालक, जैसे हाथी, ये सारे शब्द, मोर, ये सारे शब्द पुल्लिंग के हैं। लेकिन स्त्रीलिंग के जैसे मोरनी, जैसे हथनी, जैसे बालिका, जैसे लड़की, ये स्त्रीलिंग। इतनी बात सबके समझ में आई? यहाँ पर हम लोग अब लिंग पहचानेंगे। यहाँ वाक्य का अंश है, माने ये पूरा वाक्य नहीं है, वाक्य का टुकड़ा है। इतनी बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर हमें पहचानना है कि ये पढ़ाई, सज्जनता, ये सब किस लिंग के हैं। पहला तो इन्होंने दे दिया स्त्रीलिंग। हमें इसे पहचानने के लिए वाक्य को पूरा करना होगा और समझ में तब हमें पूरी तरह से आएगा कि ये किस लिंग का है। जैसे कानून की पढ़ाई की या पूरी की, यहाँ पर पूरी की जैसे ही हम बोलते हैं हमें समझ में आ जाता है कि ये स्त्रीलिंग है। ठीक है। अपनी ख में देखिए, अपनी सज्जनता दिखाई, दिखाई या प्रस्तुत की, ये भी स्त्रीलिंग है, ये समझ में आ रहा है। इतनी बात समझ में आई? जैसे स्वतंत्रता संग्राम हुआ, ये पुल्लिंग है, ये समझ में आ रहा है। जैसे सरदार की उपाधि मिली, उपाधि मिली, यहां पर समझ में आ रहा है कि ये स्त्रीलिंग है। ओजस्वी वाणी सुनी, सुनी, ओजस्वी वाणी सुनी, आपको ये समझ में आ रहा है कि ये स्त्रीलिंग है। अब आगे हम लोग आंखों में आंसू बह निकले, अगर वाक्य बनाए या आंखों से आंसू निकल पड़े तो आंसू पुल्लिंग समझ में आ रहा है, ये पुल्लिंग हुआ। और अद्भुत कहानी सुनी, ये स्त्रीलिंग हुआ। इतनी बात सबके समझ में आई? तो हमें इसके लिंग को पहचानने के लिए वाक्य को पूरा करना है और समझना होगा। अब हम लोग बच्चों आइए जीवन मूल्य के प्रश्न पर आते हैं। मनुष्य अपने जीवन को जीता है तो कुछ जीवन मूल्यों को अपनाकर या अपने जीवन मूल्यों पर चलता है और कुछ आदर्श, कुछ जीवन मूल्य बनाकर अपने जीवन में आगे बढ़ता है। ये जीवन मूल्य हमारे चरित्र का भी परिचायक है, हमारे चरित्र को भी बताता है। ये जीवन मूल्य कौन कौन से हैं? जैसे सच बोलना, जैसे मित्रता, जैसे सम्मान करना बड़ों का, जैसे छोटों को प्यार करना, जैसे सबके प्रति स्नेह के भाव रखना, त्याग के भाव रखना, दानशीलता, मीठी बोली बोलना, सबसे मधुर वचन बोलना, ये सब जीवन मूल्य के, देशभक्ति रखना और सबके साथ वसुधैव कुटुंबकम का भाव रखना, ये सारे सबकी खुशी को मन में सोचना कि सब लोग खुश रहें, सब लोग रोग मुक्त रहें, ये सारे भाव हमारे जीवन मूल्य के ही अंग हैं। यहाँ पर प्रश्न है, हमारे लिए त्याग, दृढ़ता, परिश्रम, संघर्ष, सत्य, अहिंसा, क्या क्या चीजें उन्होंने बताई? त्याग, दृढ़ता माने मजबूती, त्याग माने सौंपना या कोई किसी चीज को किसी के ऊपर समर्पित करना, और परिश्रम माने मेहनत, संघर्ष माने समर या युद्ध, सत्य, संघर्ष मतलब
किसी चीज के लिए बाधाओं से बिना घबराए निरंतर प्रयास करना, सत्य माने सच्चाई, अहिंसा माने हिंसा ना करना, और संघर्ष का एक अर्थ जुझारू भी आप कह सकते हैं, जुझारू बनना। जैसे ये जीवन मूल्य है, इन्हें अपनाना जरूरी है। क्यों? आप लोग बच्चों जानते हैं कि जीवन कभी भी बहुत ही स्मूथली या बड़े ही सीधे सरल तरीके से आगे नहीं बढ़ता। जीवन में अनेक कसौटियों पर हमें गुजरना पड़ता है, अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और तब हम आगे सफल हो पाते हैं। कभी भी कोई भी चीज बहुत ही उतार चढ़ाव के साथ ही हर मनुष्य के जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। जैसे अभी हम बहुत बड़े संकट से गुजर रहे हैं, ये भी हम पार कर लेंगे और फिर हम खुशी और आनंद की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में हमें जुझारू बनने की जरूरत होती है, घबराने की जरूरत नहीं होती। तो ये सारी चीजों को हमें अपनाना जरूरी है। दृढ़ता कि हम कोई किसी चीज को ठान ले तो उसे करना ही है। सच्चाई मतलब कभी भी कोई भी परिस्थिति आ जाए, हमें सत्य से कोई समझौता नहीं करना है, चाहे किसी भी विकट परिस्थिति में हम हो, सच्चाई की राह पर ही चलना है। फिर अपने जरूरत से अधिक चीजों के प्रति हमें मोह नहीं रखना है, त्याग की भावना रखना है। और फिर मेहनत अपना बल समझना, मेहनत को ही अपना बल, अपना भाग्य बनाना है। और कभी भी हमेशा हमें अहिंसा को ही पालन करना है। अहिंसा मतलब मन, वचन और कर्म तीनों तरह से हम किसी को भी दर्द ना दें, ये अहिंसा है। मन से माने किसी के बारे में बुरी बात ना सोचें, वचन से माने किसी के बारे में बुरा ना बोलें, और कर्म से किसी को प्रताड़ित ना करें। तो मन, वचन, कर्म से हमें अहिंसा पर ही चलना है। ये सारी चीजें हमें क्यों अपनानी है जीवन में? हमें ये सारी चीजें इसलिए अपनानी है, पहला कारण तो ये सारे गुण एक इंसान के, एक मनुष्य के हैं। यदि हम इसे ना अपनाएंगे तो हम मनुष्य कैसे कहलाएंगे? और दूसरा कारण ये है कि इन सारी चीजों को अपना कर ही हम एक सच्चे मनुष्य, एक सच्चे देशभक्त, एक सच्चे नागरिक, एक सच्चे परिवार के व्यक्ति बन सकते हैं और सफल हो सकते हैं। इतनी बात समझ में आई? अब दूसरा प्रश्न है, प्रत्येक भारतीय को सच्चा देशभक्त बनकर राष्ट्र की उन्नति के लिए काम करना चाहिए। क्यों? इसके लिए बच्चों आप ध्यान दीजिए कि बूंद बूंद से सिंधु बना है। एक एक बूंद बूंद पानी से इतना बड़ा सागर बन जाता है। तो इसी तरह से हर एक देश का व्यक्ति यदि अपना अमूल्य सहयोग, अमूल्य योगदान देश की उन्नति में, देश के विकास में, देश के हमेशा देश के बारे में सोचकर यदि करेगा तो निश्चित रूप से देश या राष्ट्र सर्वोपरि स्थान प्राप्त कर लेगा, सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त करेगा। इसलिए हम सबको सच्चा देशभक्त यानी अपने देश के प्रति सच्ची भावना, सच्चे प्रेम के साथ अपने देश के उन्नति में पूरा सहयोग देना चाहिए। आप सोचेंगे कि मैम अभी तो मैं छात्र हूँ या छात्रा हूँ, अभी इतना छोटा हूँ, मैं कैसे अभी इसे देशभक्ति में अपना योगदान दे सकता हूँ? आप बिल्कुल दे सकते हैं। आप अभी जिन कार्यों को कर रहे हैं, उन कार्यों को करते वक्त हर एक बार सोचिए कि मेरे इस कार्य से मेरे देश के लिए क्या हित हो रहा है, मेरे देश की उन्नति में मैं कहाँ योगदान दे पा रहा हूँ। जैसे एक पढ़ाई की ही बात आप ले लीजिए, आपका मुख्य कार्य विद्यार्जन है, विद्यार्थी का।
जब आप विद्या अर्जन कर रहे हैं तो आप ईमानदारी से ये सोचिए कि मेरे इस विद्या अर्जन से मैं देश के लिए क्या कर पा रहा हूं। क्या मैं कुछ भी योगदान देने लायक बन पा रहा हूं इस विद्या अर्जन से, या काम चिल्लाऊ काम कर रहा हूं? नहीं, हमें परफेक्शन लाना है। हमें अपने काम में पूरा पूरा 100% लाना है, 100% काम को पूरा करना, तभी हम देश के लिए सच्चे अर्थों में कर सकते हैं। देशभक्ति की भावना के साथ देश की उन्नति कर सकते हैं। इसको आप ध्यान से समझ लिए। ये आपका गृह कार्य है जो मैं अभी लिख करके भेजूंगी। ठीक है, अब कुछ करने के लिए प्रश्न में पहला प्रश्न है, पाठ में आया मुहावरा मुंह लटकाना, जिसे अभी आपने पिछले पृष्ठ में देखा और समझा। मुंह शब्द से जुड़े हुए अन्य मुहावरे ढूंढकर उनको पर्चियों में लिखकर एक डिब्बे में डालिए। फिर कक्षा में आप डिब्बे में से एक पर्ची उठाकर उसके अनुसार मुहावरे का अभिनय करें और बाकी बच्चे उस मुहावरे को पहचानें। बच्चों, इस क्रियाकलाप को हम लोग जब कक्षा में रूबरू होंगे तब हम लोग इस क्रियाकलाप को करेंगे। इतनी बात समझ में आई? लेकिन आज जैसे मुंह पे आधारित कुछ मुहावरे आपके भी जहन में आ रहे होंगे, कुछ याद आपको भी आ रहे होंगे। जैसे यहाँ पे मुंह लटकाना था, इसी तरह से आप दूसरा मुहावरा सोच सकते हैं, मुंह तोड़ जवाब देना, माने करारा जवाब देना। फिर मुंह बिचकाना, या किसी चीज को देखकर घृणा के भाव व्यक्त करना। ऐसे अनेक मुहावरे आपके या और मुंह पे आधारित अन्य कोई मुहावरे आपको याद आ रहे हो तो आप उन मुहावरों को इकट्ठा करके या संग्रहित करके रखिएगा। हम लोग जब मिलेंगे तो उस पर ये क्रियाकलाप करेंगे। अब दूसरा प्रश्न है, सरदार पटेल के जीवन से जुड़ी कोई घटना ढूंढिए और कक्षा में सुनाइए। प्यारे बच्चों, आप लोग के पास अच्छी किताबें होंगी। कई बार आप लोग अपने मम्मी पापा के साथ बैठकर मोबाइल पर वल्लभ भाई पटेल के जीवन के बारे में देख सकते हैं। आप लोग कोई एक उनके जीवन की कोई अच्छी घटना याद करके रखिएगा। जब हम लोग मिलेंगे तो हम सुनेंगे आपसे। जैसे एक घटना मैंने कभी पढ़ी थी कि बाल्यावस्था में वो वल्लभ भाई पटेल अपने दोस्तों के साथ विद्यालय जा रहे थे। पहले तो विद्यालय इतने नज़दीक नहीं होते थे, मीलों चलना होता था। वे अपना जा रहे थे मीलों दूर विद्यालय। रास्ते में एक नुकीला पत्थर लगता है, बाकी बच्चे आगे बढ़ जाते हैं लेकिन वल्लभ वहीं पर रुक जाते हैं, वल्लभ भाई पटेल। और बाकी दोस्त बोलते हैं क्या कर रहा है, चल आगे। लेकिन वल्लभ भाई वहां रुकते हैं और उस नुकीले पत्थर को हटाते हैं और उस जगह को समतल करने लगते हैं। सारे दोस्त पूछते हैं कि ये क्या कर रहे हो वल्लभ? वो बोलते हैं कि इस नुकीले पत्थर ने मुझे चोट पहुंचाई, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इससे किसी अन्य को भी चोट ना पहुंचे, इसलिए मैं इस पत्थर को यहाँ से हटा रहा हूँ, यहाँ की जगह को समतल कर रहा हूँ। इससे उनके व्यक्तित्व का पता चलता है कि अपने दर्द से अधिक उन्हें पूरे देश के दर्द, पूरे समाज के दर्द, अपने आसपास जुड़े हुए लोगों की दर्द और पीड़ा का एहसास था और उसे कम करने की वो कोशिश करते थे। ऐसी छोटी मोटी कोई घटना आप भी उनके जीवन के बारे में देखिएगा, पढ़िएगा और याद करके रखिएगा, कक्षा में मैं पूछूंगी। तीसरा है, सरदार पटेल की तरह किसी अन्य स्वतंत्रता सेनानी के जीवन के बारे में जानकारी इकट्ठी करके लिखिए और उनका चित्र भी चिपकाइए। ये प्रश्न और ये दोनों प्रश्न मैं आज आपको गृह कार्य दे रही हूँ। जैसे सरदार पटेल की तरह आप महात्मा गांधी के बारे में भी लिख सकते हैं, आप जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी लिख सकते हैं, आप अन्य किसी भी स्वतंत्रता सेनानी के बारे में लिख सकते हैं। 4-5 लाइन लिखिएगा, उनका जीवन परिचय, उन्होंने क्या योगदान दिया देश की आजादी में, और साथ में अगर चित्र आपके पास उपलब्ध हो तो चित्र चिपका दीजिएगा।
ना उपलब्ध हो तो बनाने की कोशिश कीजिएगा। आप अच्छी तरह से कला कर सकते हैं, ये मुझे मालूम है। कोशिश करिएगा और बनाकर ये गृह कार्य मुझे जमा करिएगा। तो बच्चों, आज आप लोगों ने भाषा की बात, जीवन मूल्य के प्रश्न और कुछ करने के लिए के प्रश्न पर विचार विमर्श किया, साथ में लिंग और मुहावरे के बारे में भी जानकारी हासिल की। अगर इस विषय में जो भी चीजें आज मैंने बताई, इसमें कोई भी संदेह है तो वीडियो देखने के बाद आप जो हम लोगों का 9:30 से 10:10 का समय इस बीच में पूछ सकते हैं। और गृह कार्य और कक्षा कार्य आप या तो कालांश के दौरान दिखा लीजिए या शाम के 5 से 7 के बीच में आज ही दिखा दीजिएगा। धन्यवाद बच्चों। इसी के साथ ये समाप्त होता है कालांश।